Hello students, welcome to class 5. Today we are going to start new chapter, chapter number 8, more about decimals. In this lesson we are going to learn multiplication of decimals and division of decimals. First we will learn multiplication of decimals. Okay, so let's start exercise 8a. See the first question. Multiply only the first in the series, then use the rules of decimal to fill in the rest. Now what are the rules of decimal? I will show that rules while solving the questions. Okay, so multiplication, you already know how to multiply the numbers, correct? We start from ones place. Okay, this is called multiplier and this is a multiplier. So we multiply this 7 by 8, 2 by 8 and 1 to 8. Okay, so 8 sevens are, yes, 56. So write 6 here and 5 carry over. Now you are in 5th standard, so no need to write 5 as a carry here. You can use your fingers for carry over. Okay, so 8 sevens are 56, 5 carry. 8 twos are 16, 16 plus 5, 21. So write 1 here and 2 carry. 8 ones are 8, 8 plus 2 10. So 1016 is the answer. Now 12.7 into 8. So answer will be same. Only you have to put the decimal point on the right place. Okay, ये जो decimal point है वो आपको right place पे ही लिखना है, नहीं तो क्या होगा, आपका आंसर रॉन्ग होगा. तो decimal point कैसे देते हैं वो ध्यान में रखो. सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेंट है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? ओनली वन, एक ही है ना, 10th प्लेस है. और इसमें 0 है ही नहीं डेसिमल प्लेस, दिस इज अ होल नंबर, करेक्ट. सो 1 प्लस 0 1. सो यहाँ पे 1 डिजिट के पहले बाद पॉइंट आएगा. समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे 101.6. ओके, नेक्स्ट 8 7 जा 56. सेम आंसर आएगा ना, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 1016. बट डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? यस, इन फर्स्ट नंबर. इन फर्स्ट डेसिमल नंबर देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस. कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2 डेसिमल प्लेसेस. आपको समझ में आ रहा है ना? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर्स. और यहाँ पे 0 एक भी नहीं, ये होल नंबर है. तो 2 प्लस 0 क्या आएगा? 2. मतलब आपको प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट देना है. समझ में आ रहा है आपको? सो आंसर विल बी 10.16. विल सॉल्व दिस वन. 5 2s are 10, 1 carry, 5 1s are 5 plus 1 6, 5 3s are 15. ओके, सो आंसर सेम आएगा 1560. ओके, बट पॉइंट कहाँ पे आएगा? अभी यहाँ पे दिस इज अ होल नंबर, तो यहाँ पे 0 पॉइंट है ना, और यहाँ पे एक डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पे पॉइंट भी यहाँ पे आएगा. सो आंसर इज 156. और यहाँ पे देखो 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? 15.60. ओके, फर्स्ट नंबर इज 5.3 इंटू 9. सो थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो भूलना है. ओके, सो 9 3s are 27. जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे करना है. 27 2 कैरी, 9 5s are 45 प्लस 2 47. और डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद है ना, तो यहाँ पे भी 1 पॉइंट के बाद ही आएगा. ठीक है, 1 नंबर के बाद. यहाँ पे देखो 1 4s are 4, 1 8s are 8. अभी यहाँ पे हम एक कंपलसरी 0 लेते हैं, याद है आपको? 1 4s are 4, 1 8s are 8. अभी प्लस करना है 4. 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 9 24. बट डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा. नेक्स्ट, ये तो बहुत ईजी है. 2 3s are 6, 2 0 0 2 0 0. सो आंसर विल बी 0.06. सो मेन इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता है, बस डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है दैट यू हैव टू फाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3a 28.25 इंटू 10. अभी देखो, जब आप 10 100 1000 ऐसे अगर आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बहुत ईजी ट्रिक बताती हूँ. ओके, सी
whenever you are multiplying by 10, whenever you are multiplying by 10, moves the decimal point one place to the right. means what? एक डेसिमल पॉइंट मतलब ये जो है डेसिमल प्लेस वो आपको मूव करना है वन प्लेस, मतलब ये 2 इधर है ना, तो वो पॉइंट के पहले लेना है एक ही, क्योंकि 10 है। अगर 100 होगा तो दो डेसिमल प्लेसेस आपको मूव करना है, उसके बाद पॉइंट आना चाहिए। ओके, यहाँ पे 1000 है तो 3 डेसिमल प्लेसेस। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। जैसे देखो ये 28 है, अभी पॉइंट के बाद क्या है 2 है, तो वो इधर ले लो, बाद में पॉइंट दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 है तो ये 0 8, ओके, एक ही पॉइंट हमें इधर लिखना है, फिर 0.1, तो अभी इस 0 की वैल्यू नहीं होती है तो 8.1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 1.23 इंटू 10, सो 1 ऐसे ही रहेगा, इस पॉइंट के पहले ये 2 आना चाहिए क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करें, सो 12.3। नेक्स्ट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो ये 1 होल नंबर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अभी पॉइंट कब आएगा, देखो ये 1 हमने इधर शिफ्ट किया, ठीक है, मतलब एक डिजिट हमने शिफ्ट किया, अभी और हमें कितने डिजिट शिफ्ट करने हैं 1, क्योंकि ये 100 है, 100 हो गए तो हमें 2 डिजिट शिफ्ट करने हैं राइट में। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं तो 0 लगाऊंगी, समझ में आया? नेक्स्ट 16.73, तो अभी ये दोनों भी डिजिट क्या आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, उसके बाद फिर पॉइंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट लेकिन उसके बाद की जो पॉइंट होती है उसकी 0 होते हैं, उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, तो यही आंसर रहेगा। यहाँ पे भी देखो 319 इज़ द आंसर, मतलब ये दोनों भी 19 मैंने क्या किए, शिफ्ट किए। नेक्स्ट यहाँ पे भी 1000 है और यहाँ पे मतलब 3 डिजिट हमें क्या करने हैं, मूव करने हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यस लास्ट में 0 लगाएंगे, सो 140 इज़ द आंसर। ओके, और यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो अभी मुझे कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 2, 800 इज़ द आंसर। गॉट इट? फिर भी अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ये जो लॉन्ग प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एग्ज़ाम में जब टाइम हमारे पास कम होता है तो हमें ऐसी ट्रिक फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व करो तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। इस यहाँ पे क्या नंबर आ सकता है, मतलब क्या लिखना है हमें, तो यहाँ पे आएगा 10, 100, 1000, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि कौन से नंबर से, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो 32.1 है और प्रोडक्ट क्या है 321, दैट मीन्स एक ही पॉइंट शिफ्ट किया है, इसका मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आप एज अ प्रैक्टिस 32.1 इंटू 10 करके देखो, आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, 15.26 इंटू, अभी यहाँ पे देखो एक ही डिजिट शिफ्ट किया है, लेकिन 2 इस पॉइंट के पहले लिया है, इसका मतलब इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे देखो 2 डिजिट शिफ्ट किए हैं, है ना, इसीलिए 3 आंसर आया। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि देखो पूरा नंबर यहाँ पे होल नंबर आ गया है, इसका मतलब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया है, पूरे 3 डिजिट शिफ्ट किए हैं पॉइंट के पहले। यहाँ पे 1.86 इंटू, अभी यहाँ पे कितने पॉइंट शिफ्ट किए हैं, ओनली 1। देखो ये 8 पॉइंट के बाद था और आंसर में पॉइंट के पहले है, इसका मतलब एक ही डिजिट शिफ्ट किया है। एफ में देखो यहाँ पे 2, मतलब ये जो 75 है 75 वो पॉइंट के बाद है और यहाँ पे पहले, इसका मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जी में देखो सेम 100 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, और यहाँ पे और एक 0 आगे लगाया है, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया आपको? सो मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो आपको वैसे ही करना है। ठीक है, और अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करो प्लीज़, क्योंकि ये बहुत शॉर्टकट है। प्रैक्टिस करो, नहीं आया तो नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके।
Thank you so much.